नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कृष्णास एस्ट्रो की इस ज्ञानमयी श्रृंखला में। आज हम वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत एक ऐसे विशेष योग पर चर्चा करेंगे जिसका सीधा संबंध जन्म कुंडली के छठे और 11वें भाव से है। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी एकादश भाव में स्थित होता है, तो ऐसा योग उस व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और संपन्नता से तो युक्त करने वाला सिद्ध हो सकता है, लेकिन साथ ही ये उसके लिए बहुत चेतावनी भरा योग भी माना जाता है। ऐसे में व्यक्ति का कार्यस्थल हो या घर, हर जगह उसे शत्रुओं और ईर्ष्यालु लोगों का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर से उस समय पे जब छठे भाव का स्वामी ग्रह सूर्य, मंगल या शनि हो, अर्थात कुंडली के छठे भाव में मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर या कुंभ राशि पड़ जाए। ऐसी स्थिति दोस्तों व्यक्ति को धोखाधड़ी और शत्रुओं के गुप्त षड्यंत्र का विशेष रूप से शिकार बनाती है। उसे आर्थिक एवं मानसिक नुकसान उठाने पड़ सकते हैं और यदि सावधानी न बरती जाए तो कभी कभी उसका जीवन भी संकट में पड़ सकता है। इसलिए यदि आपका जन्म ऐसे योग में हुआ है तो आप हमेशा सतर्क रहें और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें और ना ही किसी प्रकार की साझेदारी या पार्टनरशिप में पड़ें। वैसे इस योग में सबसे सटीक कदम दोस्तों आपके लिए ये होगा कि जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनकी एक्टिविटीज़ का आप समय समय पर आकलन करते रहें। विशेष रूप से वे लोग जो आपके लिए अपरिचित हैं और सीधे संपर्क स्थापित करना चाहते हैं आपसे, उनका आपको पूरी विवेकशीलता के साथ विश्लेषण करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इस योग में संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहले आप भली भांति समझ लें, तत्पश्चात ही उन पर विश्वास करें और अपने किसी भी निर्णय को तभी आपको अंतिम और क्रियान्वित रूप भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि इस योग में आपकी एक छोटी सी चूक भी आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। इस संदर्भ में हम उदाहरण स्वरूप दो प्रभावशाली और विशिष्ट व्यक्तियों की कुंडलियों को यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहला उदाहरण भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली का आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें छठे भाव का स्वामी गुरु है और एकादश भाव में स्थित है। यदि आप गौर दें तो यहाँ छठे और एकादश भाव के बीच षडाष्टक संबंध भी बन रहा है, क्योंकि इस कुंडली में षष्ठेश एकादश भाव में स्थित है दोस्तों और एकादशेश षष्ठ भाव में, जो इस योग से जुड़ी अशुभ बातों में और भी अधिक वृद्धि करने का कार्य करता है। इसी प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की कुंडली में भी आप देख सकते हैं कि शनि, जो कि क्रूर और पापी ग्रह है, यहाँ छठे भाव का स्वामी होकर इस कुंडली के एकादश भाव में स्थित है, जिससे इस योग की पुनः पुष्टि हो रही। वास्तव में इस योग की वजह से ही ये दोनों महान विभूतियाँ अपने जीवन में शत्रुओं के षड्यंत्र का शिकार बनी। दोस्तों, इस प्रकार का योग केवल ऐसे महान व्यक्तियों की कुंडलियों में ही नहीं बल्कि सामान्य लोगों की कुंडलियों में भी समान रूप से देखा गया है, जो इस तथ्य की स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि जब कुंडली में छठे भाव का स्वामी एकादश भाव में स्थित होता है तो यह व्यक्ति को पूरे जीवन सतर्क और सोच समझकर चलने की चेतावनी देने वाला बन जाता है। अतः इस योग में दोस्तों आपको चाहिए कि आप अपनी सतर्कता और सावधानी को ही अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा बनाएं। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। शीघ्र ही हम एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।